नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी या वेब मूवी देखी जो नेटफ्लिक्स पे आ रही है। उस मूवी का नाम है रात अकेली है। इसका ट्रेलर देखने के बाद से मैं बहुत एक्साइटेड था कि ये मूवी आने वाली है और उसमें इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त एक्टर्स है कि मैं रोक नहीं पा रहा था खुद को। तो फाइनली मैंने ये मूवी फिनिश कर दी है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है रात अकेली है। अब सबसे पहले इसकी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि नेपोटिज्म वाले स्टारकास्ट नहीं है इसमें। इसमें है फुल ऑफ टैलेंट। एक बहुत अच्छा पैकेज है ये स्टारकास्ट जो भी है। तो सबसे पहले इसमें है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बिल्कुल भी कोई मोहताज नहीं है ये जानकारी की, क्योंकि ये छोटे छोटे रोल, एक एक दो दो मिनट के, 30-30 सेकंड के रोल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और जिस हिसाब से ये एक्टिंग करते हैं, बॉस, कभी लगता ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। फिर भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हमने जाना है। द लंच बॉक्स जैसी मूवी में इन्होंने छोटा सा रोल किया था, वहां पे इनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिली। इसके अलावा भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बड़ी लाइमलाइट तब मिली जब गैंग्स ऑफ वासेपुर में इन्होंने रोल किया था। और इनका वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर हो गया था, बाप का, दादा का, भाई का वाला। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर है और बहुत वर्सेटाइल एक्टर है। अपनी लीग से हटकर काम करना इन्हें पसंद भी है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है राधिका आप्टे। अब राधिका आप्टे को भी मेरे को लगता नहीं कि कोई लोग जानते नहीं होंगे। कई सारी मराठी मूवीज इन्होंने कर रखी है, कई बॉलीवुड मूवीज कर रखी है, वेब सीरीज इन्होंने कर रखी है। राधिका आप्टे को बहुत लोग जानते हैं। फिर भी राधिका आप्टे ने एक मूवी की थी, मांझी द माउंटेन मैन। उसमें इनका रोल भले ही छोटा था पर बहुत दमदार रोल था। वो मूवी भी अच्छी थी, पता नहीं मूवी चली क्यों नहीं, बट मूवी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा राधिका आप्टे की एक वेब मूवी आई थी, वो मूवी का नाम है फोबिया। अगर वो आपने नहीं देखी ना तो ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मूवी है। उसके इर्द गिर्द जो वो प्लॉट बुना गया है राधिका आप्टे के, बहुत मज़ा आने वाला है वो देख के भी। तो ये दो स्टारकास्ट ही इंक्लूड कर रहा हूँ, तीसरी बहुत और स्टारकास्ट है उनको नहीं इंक्लूड करूँगा। बट ये दो मेन जो मुझे लग रहा है इंक्लूड करने चाहिए, उनको इंक्लूड कर रहा हूँ। ये तो हो गई स्टारकास्ट की बात। अब कर लेते हैं प्लॉट की बात। इसका प्लॉट है क्या या फिर प्लॉट है कैसा? शुरुआत होती है एक यूपी के बहुत बड़े परिवार से। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन परिवार रहता है। उसके हेड रहते हैं उनके दादाजी, दादाजी के फिर बेटे, बेटों के बेटे, इस टाइप की उनकी फैमिली रहती, एक जॉइंट फैमिली। अब उनके जो हेड रहते हैं फैमिली के, वो हेड रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए, कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज से अपना काम निकलवा रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़। और उनको एक बहुत शौक रहता है। अब मैं उसको शौक बोलूँ या किस तरीके से डिस्क्राइब करूँ वो नहीं समझ पा रहा हूँ। पर उनको अपने से कम उम्र की लड़कियों के साथ में रहने का शौक रहता है। मैं बहुत सटल वे में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने से कम उम्र की लड़कियों में उनको ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। अपने से कम उम्र की लड़की से वो शादी करने भी निकल पड़ते हैं। और उनकी शादी रहती है राधिका आप्टे से। अब उनकी शादी के ही दिन उनका खून हो जाता है। अब उनके खून की इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनके फैमिली के अंदर छुपी हुई गंदगी सारी परत दर परत वो खोलते हैं। तब उनको पता चलता है कि ये फैमिली किस तरीके से पॉलिटिकल दबाव में थी, किस तरीके से ये लोग जनता को बेवकूफ़ बनाते थे। बहुत सी चीज़ें उनको समझ में आती है। और वो जो फैमिली के हेड रहते हैं उनकी कारस्तानियाँ सारी समझ में आती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अब प्रॉब्लम ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ना को उनके सीनियर्स हेल्प करने वाले हैं, ना कोई एमएलए हेल्प करने वाले हैं, ना वहाँ के मंत्री हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि सारे लोग इनके घर में जाके हाजिरी लगाते हैं। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अकेले अपने दम पर कैसे वो केस सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर में ये सारी स्टोरी है। शॉर्ट में समझाओ, एक बहुत बड़ा परिवार है। जो परिवार के हेड है, जो बहुत छोटी लड़कियों के साथ में उनको रहना पसंद है, उनसे शादी करना उनको पसंद है, कई शादियां उन्होंने कर रखी रहती है, ऐसा उनका नेचर रहता है। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर रहते हैं वो।
अब उनका खून हो जाता है उनकी ही शादी वाले दिन। अब इस खून की तहकीकात करने के लिए जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहाँ पहुँचते हैं, उनको एक एक चीज़ें समझने में आती है कि कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर में पॉलिटिकल प्रेशर आता है, कैसे क्या क्या चीज़ें आती है, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई है। अब ये तो हो गई प्लॉट की बात, अब कर लेते हैं एक्टिंग की बात। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे जैसे एक्टर्स होना, तो मेरे को लगता है कि एक्टिंग की बात करना बेफिजूल है, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे होंगे मैं ये बोलूँगा कि एक्टिंग बहुत ख़राब थी, बहुत ओवर एक्टिंग थी, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे दोनों ने इतना ज़बरदस्त एक्टिंग किया है, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है कि सबको उन्होंने, जो जितने भी ये नेपो किड्स है, मैं नेपो किड्स को बिल्कुल हिट नहीं करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें से कोई टैलेंटेड नहीं है। ऋतिक रोशन टैलेंटेड है, वो कोई और इसमें अपन सोचेंगे बोलने का, बट फिर भी राधिका आप्टे बहुत ज़बरदस्त है अपने रोल में राधा के। इसके अलावा जटिल यादव के रोल में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो एक्टिंग में नो डाउट मुझे 1% का भी फ्लॉ कहीं पे लगा नहीं देखते टाइम। अब ये तो हो गया एक्टिंग के बाद, अब कर लेते हैं स्टोरी की बात। पता नहीं, कहीं मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उसमें मुझे बोल रहे थे कि स्टोरी बहुत अच्छी है, इसको रिव्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं, सब अच्छा मिल रहा है, बट पर्सनली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बोलूँ तो मुझे स्टोरी नहीं पसंद आई यार। मतलब बहुत स्लो मूविंग है, पहले 1 घंटा तो आपको बहुत स्लो लगेगी, उसके बाद कहीं आपको 10-15 मिनट ऐसा लगेगा कि ठीक है स्टोरी में कुछ थ्रिलर है, पर हाँ सस्पेंस ज़रूर आपको एंडिंग तक के खींच के रखेगा, ये बात सही है। पर स्लो बहुत है, मतलब जो जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो भी डाल दी गई है स्टोरी में। दूसरा जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो है कास्टिंग। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पुलिस वाले के रोल में ठीक नहीं लग रहे थे, शायद आप भी देखेंगे जिस तरीके से वो बुलेट वुलेट चला रहे हैं, तो मेरे को शायद वो चीज़ नहीं अच्छी लगी, मेरे को नहीं अच्छी लगी, अब आपका पता नहीं मुझे। और स्टोरी से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, स्टोरी मुझे पसंद नहीं आई है। फिर भी अगर कुछ नहीं है मेरे पास तो मैं वन टाइम वॉच इसको रख सकता हूँ। स्टोरी की जब बात कर ही रहे हैं तो इसके डायरेक्टर की भी बात कर लेते हैं। इसके डायरेक्टर है कौन? इसके डायरेक्टर है हनी त्रेहन। अब हनी त्रेहन कौन है? यूँ तो ये इनकी पहली मूवी है जहाँ तक ये जो डायरेक्ट की है इन्होंने, बट इन्होंने बहुत इसमें सेकेंड यूनिट डायरेक्टर का भी काम किया है। जैसे उड़ता पंजाब में इन्होंने सेकेंड यूनिट डायरेक्टर का काम कर रखा है, बहुत सारी मूवीज में किया है। इसके अलावा इन्होंने मकबूल जैसी मूवी में भी इन्होंने सेकेंड यूनिट डायरेक्टर का काम कर रखा है। तो ऐसा नहीं है इन्होंने काम नहीं किया है, बट एज अ डायरेक्टर ये इनकी पहली मूवी है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को जो रिसर्च मैंने उसके हिसाब। तो अगर आपके पास में समय है तो वन टाइम वॉच आप देख सकते हैं। आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है नेटफ्लिक्स पे। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो जाइए देखिए। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान ज़रूर रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, शहर में, कस्बे में, स्टेट में, कंट्री में, सिटी में, कहीं पे भी इससे जुड़े हुए नियम कानून जो भी लागू है, जो आपको बताए जा रहे हैं, वो सारे नियमों का फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, भले आप जस्ट घर के नीचे टहलने भी क्यों ना निकल रहे हो, तो चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो शायद कोरोना दूर रह सकता है। और अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, ऐसा लगे कि कोविड की वजह से आपकी नौकरी चली गई है, आप ईएमआईज कैसे भरेंगे, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुके हैं, आप क्या करेंगे आगे फ्यूचर में, अगर ये सब चीज़ों की अगर आप सोच रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके घर वाले आपको समझेंगे और डिप्रेशन से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।